में लिखा हुआ है कि इससे सिटीजन के अंदर कंपैशन आएगा, ख्याल रखने की एक कला आएगी। तो इसको बढ़ावा ही देना है, डिमोटिवेट करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। लेकिन आप विश्वास मानिए, अगर आपका काम अच्छा है और आप करते जाएंगे एकदम उसी धर्रे पे कि पाके ब्रेड लेके जाती थी बाहर, डॉग्स को खिलाती थी, तो वो शुरू से रहा। और वो एक धीरे धीरे करके कब मेरा अंदर वो एक प्रेरणा बनी, जब मैंने एक बंदरिया को देखा, छोटी सी बंदरिया बोट लग गई थी, वो 2 कबूतर से बहुत सारे कबूतर हो गए अभी तो और बिल्लियां हैं, बिल्लियों की भी ऐसी कहानी है कि कोई घायल होके आ गई है, कोई माँ से अलग होके आ गई है, कोई घर। नमस्कार, मैं साक्षीवल, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। जैसा कि हम तो मनुष्य की सेवा करते ही करते, लेकिन अगर उसी में अगर बेजुबान की सेवा करें और हर तरीके बेजुबान, चाहे वो सांड हो, गाय हो, मुर्गी हो, डॉगी हो, कैट हो, हर इस बेजुबान की हम अगर मसीहा बने तो कैसा रहेगा। ऐसे ही एक कहानी हमारे साथ स्वाति जी जुड़ रही हैं, जो कि एक मसीहा, एक प्रेरणा, एक अलग अपनी समाज में छवि बनाई है। बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में मैम आपका। नमस्ते, और मेरे दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये हमारा कि ये एनिमल जो एक लवर, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, क्या रही कहानी? देखिए, ये तो मेरे बचपन से था। जहाँ बचपन से इन लोग के बीच में पली, मेरे नाना जी के यहाँ भी गाय, कुत्ते, बिल्ली, मुर्गे, घोड़े रहे, तो मैंने बचपन से इनको देखा। और धीरे धीरे जब बड़ी होती गई तब भी इनके इनके पास लगाव रहा मेरा। मेरे घर में हमेशा डॉग्स रहे। इवन छोटी भी थी जब मैं, तो वो घर से वो छुपा छुपा के ब्रेड लेके जाती थी बाहर, डॉग्स को खिलाती थी। तो वो शुरू से रहा। और वो एक धीरे धीरे करके कब मेरा अंदर वो एक प्रेरणा बनी, जब मैंने एक बंदरिया को देखा, छोटी सी बंदरिया, बच्चा था एकदम, वो मदारी उसको मार रहा था और नचा रहा था। तो मैं उसको बचा के ले आई अपने पास। वो मेरे साथ रही, 10-15 साल तक रही, जब तक उसका जीवन था। मेरे मेरे ही पास रही। उसका नाम मैंने रमैया रखा। जब मेरे साथ थी, जब वो मैं उसके साथ लगाव बढ़ा, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ऐसे कितने जीव होंगे जिनके साथ ये हो रही होगी घटना बाहर, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैं इनको बचा सकती हूँ। तब मैंने सोचा था कि मुझे आगे इन्हीं लोगों के साथ कुछ, इन्हीं में ही कुछ करना है। तो जैसे जैसे मेरी जॉब बढ़ी, मैं बाहर जाके जॉब किया, पैसा कमाया, लेकिन जहां भी रही मैं इन लोगों के साथ जुड़ी ही रही, किसी न किसी संस्था के साथ काम सीखा, कैसे होता है समझा। और जब मैं वापस बनारस आई तो मैंने अपना एक चैरिटेबल ट्रस्ट चालू किया, जिसका नाम मैंने रमैया ही रखा। तो कैसा रहा आपका फैमिली सपोर्ट, कैसा रहा इस जर्नी में? माता पिता ने तो सपोर्ट शुरू से ही किया, क्योंकि जब मैं कह रही हूँ कि हाँ, वे जानवर रहे थे शुरू से, बिल्कुल। तो वो तो सपोर्ट शुरू से ही था। मेरी माँ का सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा। पिताजी ने हमेशा फाइनेंशियली मुझे काफी सपोर्ट किया है, और आज भी करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत झगड़े होते हैं कि जानवर होते हैं तो भाई सब, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है, लेकिन दे अंडरस्टैंड कि भाई ये नेक काम है, अच्छा काम है, और इसको मतलब रोकना नहीं चाहिए किसी भी अच्छे काम को। मैं ये भी बोलूंगी आपके दर्शकों को कि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं, आपका जहन कहीं अंदर अंदर ही अंदर, आपकी आत्मा कहती है ये बात कि काम अच्छा है, तो उसको कृपा करके उसके काम में हस्तक्षेप मत करिए, बिल्कुल। क्योंकि अच्छा काम ना ईश्वर करा रहा है। तो जैसा कि आपके यहाँ किस तरीके के कौन कौन से जानवर रहते हैं और उनका कैसे पालन पोषण किया जाता है? मेरे यहाँ कुत्ते हैं, सांड है, मुर्गे हैं, चील है, कबूतर है, और वो 2 बछड़े हैं जिनका पैर खराब हो गया था, अभी भी इलाज चल रहा है। एक का तो पैर टेढ़ा ही हो गया है, उनको यहाँ पे रखा है। चील है जिनका पंख कट गया मांझे की वजह से, मांझा जब पतंग उड़ता है तो उसकी वजह से उनको चोट आई है, अब वो कभी उड़ नहीं पाएंगे, तो वो है। कबूतर, 1-2 कबूतर को हम लोग बचा के लाए थे, चोट लग गई थी, वो 2 कबूतर से बहुत सारे कबूतर हो गए अभी तो और बिल्लियां हैं, बिल्लियों की भी ऐसी कहानी है कि कोई घायल होके आ गई है, कोई माँ से अलग होके आ गई है, कोई घर मतलब किसी ने पाला और नहीं पाल पाया, वो मुझे देकर चला गया। ऐसे करके 13 बिल्लियां हैं, उनका अलग खाना बनता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सोसाइटीज मतलब लोग रह रहे हैं, तो कैसा रहा लोगों का आपका सपोर्ट? लोग शुरू शुरू में तो लोगों ने काफी अपोज किया था, ये तो मैं आपको बता, प्रेमी के साथ कहानी है। कॉलोनी में एक जीव प्रेमी होगा और सारे लोग मिलकर उसको
डिमोटिवेट करते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे। लेकिन आप विश्वास मानिए, अगर आपका काम अच्छा है और आप करते जाएंगे एकदम उसी धर्रे पे कि हम तो करेंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो, आप विश्वास मानिए एक दिन पूरी सोसाइटी आपके आगे झुकेगी। लेकिन आप विश्वास मानिए, अगर आपका काम अच्छा है और आप करते जाएंगे एकदम उसी धर्रे पे कि हम तो करेंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो, आप विश्वास मानिए एक दिन पूरी सोसाइटी आपके आगे झुकेगी। झुकेगी ही नहीं, वो आपको बाद में बोलेगी भी कि अरे आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। उस वक्त वो ये नहीं सोचेंगे कि आज से 10 साल पहले हम ही लोग थे जो इनको उसको अपोज करते थे। लेकिन अब अब हम इनको वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इतना अपोज करने के बाद, इतना उसको तंग करने के बाद, इतना लड़ने के बाद भी, जब ये अभी भी अड़ी हुई है करने में, या ये जो इंसान अड़ा ही हुआ है करने में, उसको क्या ही वो दबा सकेंगे। तो आप, मैं यही कहूंगी सारे जीव प्रेमियों को कि आप विश्वास मानिए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इस काम को करिए, किसी से मत डरिए, क्योंकि नेक काम, अच्छा काम ईश्वर का काम होता है। और ईश्वर के काम में अगर कोई हस्तक्षेप करता है, नेक काम, अच्छा काम ईश्वर का काम होता है, और ईश्वर के काम में अगर कोई हस्तक्षेप करता है, तो विश्वास मानिए फिर ईश्वर उनको अपनी तरीके से सजा देता है। जैसा कि ये आप इतने सारे एनिमल्स को रखते हैं, तो इसका जो फाइनेंशियली जो होता है वो कैसे मेंटेन करती हैं? मैं अपने पास से ही मेंटेन करती हूँ, और भगवान की दया है या भगवान का सपोर्ट समझिए, ऊपर वाले का, कहते हैं ना, मैंने भी वही कहा कि ये ईश्वर का काम है तो ईश्वर ही देखता है इसको। तो फिनेंशियली मुझे कभी इस तरह की टचवुड दिक्कत कभी आई नहीं। हाँ, कई बार कभी को 2-4 महीने में आ जाती है कि भाई पैसे कम पड़ जाते हैं, तो वो मेरे दोस्त है या फिर परिवार वाले हैं, वो थोड़ी मेरी। जैसा कि सरकार की तरफ से क्या-क्या मदद मिली और क्या-क्या रहा आपका ये लीगल कोई ऐसा परेशानी? देखिए, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, और परमिशन की जहां तक आप बात कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 50, मतलब आर्टिकल के हिसाब से आपको खाना खिलाना, भूखे को खाना खिलाना अलाउड है, चाहे वो कुत्ता हो, भिखारी हो, चाहे कोई भी हो। उसपे बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है, उसके ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इससे सिटीजन के अंदर कंपैशन आएगा, ख्याल रखने की एक कला आएगी। तो इसको बढ़ावा ही देना है, इसको रोकना नहीं है। तो अगर अगर आपको या सरकार भी अगर ये रोकती है या कोई इस तरह से मना करता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके लिए काफी है। और दूसरी चीज, अभी 2019 में ही खुद मोदी जी ने ये कानून लाया है कि खाना खिलाने में किसी को मनाही नहीं की जा सकती है। तो ये लीगल है पूरी तरीके से, इसमें कोई इलीगल बात नहीं है। अगर कोई ये बात कहता है कि ये खाना नहीं खिला सकते हो, ये इलीगल है, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स दिखा सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरें के लिए आप बने रहें जयदेश न्यूज़ के साथ।